चले बच्चों, ए लेवल कंप्यूटर साइंस पेपर नंबर 2 आपका लेक्चर नंबर 9 है बेटा। जिसमें मैं आपको रिकॉर्ड डेटा टाइप के बारे में बताऊंगा। सही। रिकॉर्ड एक डेटा की टाइप होती है और वो किस तरीके से होगा, क्या होगा, अभी हम आपको बता दें। ठीक है। चलिए बेटा, रिकॉर्ड डेटा टाइप से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि एक हमारे पास बिल्ट इन डेटा टाइप होती है जो आप लोग हमेशा वो लेवल से पढ़ते आ रहे हो, जो अभी आपने इससे पहले वाले लेक्चर में एरे के अंदर डिफाइन किया था। इंटीजर होता है, रियल होता है, कैरेक्टर होता है, बूलियन होता है, स्ट्रिंग होता है। इंटीजर आपको पता होगा होल नंबर होते हैं, रियल आर द पॉइंट वाले नंबर, और कैरेक्टर जो होंगे वो सिंगल कैरेक्टर होंगे, और बूलियन होगा वो कोई भी दो कॉमन कंपैरिजन होगा। और स्ट्रिंग के अंदर या तो अल्फाबेट होता है, या तो नंबर होता है, या तो स्पेशल कैरेक्टर होगा। सही है। यानी कि कोई भी होल नंबर इंटीजर कहलाएगा, कोई भी पॉइंट वाला नंबर रियल कहलाएगा। सिंगल कैरेक्टर जो भी होगा ना वो सबका सब चार कहलाएगा। लाइक दिस। सिंगल है ना। बूलियन जो है वो कोई भी ट्रू एंड फॉल्स या यस एंड नो कहलाएगा। और स्ट्रिंग के अंदर कोई भी अल्फाबेट या नंबर या स्पेशल कैरेक्टर हो। तो ये बात तो हमें सब पता है ना, इसमें तो कोई नई बात है नहीं, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। इसमें कोई नई बात तो है ही नहीं। ठीक है बेटा। अब काम की बात जो है वो ये है कि भाई रिकॉर्ड डेटा टाइप होती क्या है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पांच डेटा की टाइप आप सूडो कोड में पढ़ते आ रहे हो इसको बोलते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप। यानी कि ये कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये ऑलरेडी डिफाइंड होगी, इसको आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप इसको डिक्लेयर करते हो तो आप कहते हो डिक्लेयर वेरिएबल, अगर एन है तो एन की डेटा की टाइप इंटीजर हो सकती है। सही है। एन की डेटा की टाइप रियल हो सकती है, एन की डेटा की टाइप कैरेक्टर हो सकती है, एन की डेटा की टाइप बूलियन हो सकती है, एन की डेटा की टाइप स्ट्रिंग हो सकती है। ठीक है। तो बच्चों ये पांच जो आपके पास होते हैं ये बिल्ट इन डेटा टाइप या एग्जिस्टिंग डेटा टाइप होते हैं। अब मुझे आप कहते हो कि सर मैं अपनी मर्जी की कोई डेटा टाइप बनाना चाहता हूँ रेदर देन यूजिंग दिस, या मैं कोई ऐसी डेटा की टाइप बनाना चाहता हूँ जिसमें इंटीजर और रियल का कॉम्बिनेशन आ जाए, तो मैं बोलूंगा यस आप बना सकते हैं। बच्चों जब आप अपनी मर्जी की डेटा की टाइप बनाना चाहते हो, या प्रोग्रामर अपनी मर्जी की डेटा की टाइप बनाना चाहता है, या तो दो डेटा की टाइप को मिला बिल्ट इन डेटा टाइप को मिलाने के लिए जब वो अपनी मर्जी की डेटा की टाइप बनाता है तो उसको बोलते हैं क्या, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्या बोलते हैं बेटा? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होती है? प्रोग्रामर हैज डिजाइन टू यूज इन अ प्रोग्राम एज अपोज। अपोज का मतलब किसके? मतलब अपोजिट में, बिल्ट इन डेटा टाइप के अपोजिट में, यानी कि यूजर अपनी मर्जी की डेटा की टाइप बना रहा है। गॉट इट? यहाँ तक तो मसला है। अच्छा, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यूजर अपनी मर्जी से, यानी कि क्या बोलता हूँ, यूजर डिफाइंड होगा, यूजर अपनी मर्जी की बनाएगा। बच्चों एक होगा कंपोजिट डेटा टाइप और एक होगा नॉन कंपोजिट डेटा टाइप। चाहिए। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एक होती है कंपोजिट, कंपोजिट डेटा टाइप, और दूसरी कौन सी होगी बेटा? नॉन कंपोजिट। ठीक है, दोबारा सुन ले। अगर हम डेटा की टाइप को डिफाइन करना शुरू करेंगे तो एक होगा कंपोजिट डेटा टाइप, दूसरा क्या होगा? नॉन कंपोजिट डेटा टाइप। सही है, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं? अच्छा, याद रखिएगा कंपोजिट और नॉन कंपोजिट में क्या फर्क होता है, जरा मैं वो आपको बताता हूँ। तो बच्चों यूजर डिफाइंड डेटा की जो टाइप होती है ये प्रोग्रामर बनाता है अपनी मर्जी से, यानी कि प्रोग्रामर क्रिएट करेगा। प्रोग्रामर अपनी मर्जी की डेटा की टाइप क्रिएट करेगा। और मैंने बताया कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दो टाइप की होती है बेटा। सबसे पहले जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होगी वो होगी कंपोजिट डेटा टाइप। ठीक है, अभी आपको बताया कंपोजिट डेटा टाइप। और जो दूसरी डेटा टाइप होगी वो क्या होगी? नॉन कंपोजिट। ठीक है बच्चों, तो दो तरीके की डेटा की टाइप है, एक है कंपोजिट और एक क्या है बेटा? नॉन कंपोजिट। अब कंपोजिट और नॉन कंपोजिट के बारे में थोड़ा सा देख लें आप लोग ताकि आपको समझ आ जाए। भाई कंपोजिट डेटा टाइप वो डेटा टाइप होती है जो रेफर करेगी दूसरी डेटा टाइप को। सही है। यानी कि कंपोजिट डेटा टाइप रेफर करती है। कंपोजिट डेटा टाइप क्या होती है बेटा? रेफर टू एनी अदर डेटा टाइप। रेफर रेफर टू अदर डेटा टाइप। रेफर टू एनी अदर डेटा टाइप। दूसरी डेटा की टाइप को रेफर करने वाली
कौन होगी बेटा? कंपोजिट डेटा टाइप। और नॉन कंपोजिट क्या होगी? जो रेफर नहीं करेगी किसी और डेटा के टाइप को, है ना? यानी कि डज नॉट रिटर्न, दैट डज नॉट रेफर टू एनी अदर डेटा टाइप। अच्छा, ये अदर डेटा टाइप का मतलब है बिल्ट इन डेटा की टाइप, जो मैं आपको बता चुका हूँ, इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, बूलियन, स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कोई मसला है नहीं। कंपोजिट डेटा टाइप में जो भी आप रेफर करते हो ना, वो डेफिनेशन के अंदर ही होता है, हाँ, विद इट्स डेफिनेशन। ठीक है। अब कंपोजिट डेटा टाइप की एग्जाम्पल कौन कौन सी? कंपोजिट डेटा टाइप की एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, जो हम आपको पढ़ाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कौन सी बेटा? एरेज, है ना? एरे इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट डेटा टाइप। दूसरी बच्चों, रिकॉर्ड, जो हम अभी आपको आज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एरे हो गया, रिकॉर्ड हो गया। तीसरा, लिस्ट, लिस्ट भी इसी की एग्जाम्पल है। फिर चौथा आपके पास सेट्स और क्लास। ठीक है बच्चों, ये आपके पास कंपोजिट डेटा टाइप की एग्जाम्पल में आ गई। अब आ जाए नॉन कंपोजिट की एग्जाम्पल में क्या है। भाई नॉन कंपोजिट किसी को रेफर ही नहीं करता, तो नॉन कंपोजिट की एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा जरा वो देखें। नॉन कंपोजिट की एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। सबसे पहला, इंटीजर, रियल, स्ट्रिंग। इंटीजर, रियल। नंबर 3, स्ट्रिंग। नंबर 4, कैरेक्टर। नंबर 5, बुलियन। ये तो हो गई। इसके अलावा, इसके अलावा पॉइंटर डेटा टाइप, इनोमिरेटेड डेटा टाइप। अच्छा, ये आपके सिलेबस में इसके नाम है सिर्फ। मैं आपको बच्चों रिकॉर्ड पढ़ाऊंगा, बाकी सिर्फ नाम देख लीजिएगा, बाकी सब हम A2 में पढ़ेंगे। इनोमिरेटेड डेटा टाइप ये क्या होती है? आपके सिलेबस में नहीं है, A2 के अंदर है। और मतलब AS के सिलेबस में नहीं है। और 6, 7 है आपके पास पॉइंटर डेटा टाइप। ठीक है, सही है बच्चों। तो बस इतना याद रखना, प्रोग्रामर जब अपनी मर्जी की डेटा की टाइप बनाएगा वो कहलाएगा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में आप कंपोजिट डेटा टाइप जो कि रेफर करेगा दूसरी डेटा टाइप को, उसमें से मैंने आपको एरे पढ़ा दिया, मैं आपको रिकॉर्ड पढ़ा रहा हूँ। तो ये दो हम लोग पढ़ेंगे, बाकी सब के सिर्फ नाम है आपके पास, और पढ़ेंगे हम लोग A2 लेवल में। ठीक है। नॉन कंपोजिट जो किसी और को रेफर नहीं करेगा, एग्जाम्पल आपके पास ये साथ के साथ हैं, जिसमें से इंटीजर आपको पता है, रियल आपको पता है, स्ट्रिंग पता है, कैरेक्टर पता है, बुलियन पता है, एनुमरेटेड डेटा टाइप और पॉइंटेड डेटा टाइप, बस। ठीक है बच्चों। तो अब मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ? रिकॉर्ड नाम की डेटा की टाइप। चलें, आइएगा। भाई यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जो कि यूजर डिफाइन करता है। इसमें से रिकॉर्ड क्या होती है? हमने बोला रिकॉर्ड एक कंपोजिट डेटा टाइप। यहाँ देखो मैंने लिखा हुआ है, रिकॉर्ड एक कंपोजिट डेटा टाइप है, और कंपोजिट डेटा टाइप वो होती है जो दूसरी डेटा की टाइप को रेफर करेगी। और दूसरी डेटा की टाइप क्या है बेटा? इनमें से किसी को रेफर करके एक जो आप अपनी डेटा की टाइप बनाओगे उसका नाम होगा रिकॉर्ड। क्या नाम होगा? रिकॉर्ड। क्या नाम होगा? रिकॉर्ड। तो यहां पर आएगा, मैंने कहा रिकॉर्ड इज अ कंपोजिट डेटा टाइप, और कंपोजिट डेटा टाइप वो डेटा की टाइप होती है जो रेफर करता है एग्जिस्टिंग यानी कि बिल्ट इन डेटा की टाइप। बिल्ट इन डेटा की टाइप कौन कौन सी? इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, बूलियन, स्ट्रिंग। रिकॉर्ड इज अ कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम सेवरल फील्ड, और जो अपनी एक खुद से डेटा की टाइप बना ले। अब आप बोलेंगे सर कैसे बनती है, जरा देखें। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पर, मैं आपसे कहता हूं एक कॉलम आपके पास गिवन है। कॉलम का मतलब एक टेबल आपके पास गिवन है। उस टेबल में पहले कॉलम का नाम है C1, दूसरे का नाम है C2, और तीसरे का नाम है C3। अच्छा बच्चों, ये तीन कॉलम में जो डेटा की टाइप होंगी, ये तीन की तीन अलग डेटा की टाइप रख रहा हूं मैं, हाँ। अच्छा, सबसे पहले यहाँ मैं रख रहा हूँ इंटीजर, सारे इंटीजर नंबर। C2 में मैं रख रहा हूँ असद, आके। C3 में मैं रख रहा हूँ रियल। कैसे? 10.5, 2.5। तो इसका मतलब क्या होता है?
बच्चों आप बोलेंगे सर इसको एरे बना लो, बेटा एरे तो बनी ही नहीं सकती ना। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि एरे स्टोर करता है, एरे स्टोर मल्टीपल्स वैल्यू, बट बट डेटा की टाइप क्या होती है उसकी? सिंगल डेटा टाइप। तो एरे में C1 की डेटा की टाइप तो एरे बन सकता है, बट C1 C2 मिला के नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि C1 की डेटा की टाइप क्या लग रही है आपको बेटा, जल्दी बताओ। C1 की डेटा की टाइप आपको लग रही है इंटीजर, ठीक है। और C2 की डेटा की टाइप आपको स्ट्रिंग लग रही है, बिल्कुल है भी। और C3 की डेटा की टाइप क्या है आपके पास बेटा? रियल। तो भाई अगर अलग अलग डेटा की टाइप है तो वो एरे नहीं हो सकता, बिकॉज एरे और रिकॉर्ड में मेन बात ही ये थी कि एरे स्टोर करता है मल्टीपल वैल्यू, एरे स्टोर करेगा मल्टीपल्स वैल्यू, बट सिंगल डेटा टाइप। सिंगल डेटा टाइप का मतलब क्या? उन सब की डेटा की टाइप क्या होगी बेटा? एक होगी। ये जो C1 की अलग है, C2 की अलग है, C3 की अलग है, इन सब का कॉम्बिनेशन एरे नहीं बना सकता। इस बात को मैं आसान अल्फाज में पहले कर दूं ताकि फिर आपको समझ आएगा। जरा देखो भाई, एरे और रिकॉर्ड में मेन फर्क यही है, मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। रिकॉर्ड जो है ना, रिकॉर्ड और एरे, एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। भाई इसके अंदर, रिकॉर्ड के अंदर अलग अलग डेटा की टाइप आ सकती है, ठीक है, कॉलम्स में। यानी कि यहाँ पर अगर इंटीजर है तो यहाँ पर स्ट्रिंग आ सकता है, यहाँ पर पॉइंट वाला नंबर आ सकता है। इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, और वो भी एरे में, ठीक है। अच्छा, अब एक्चुअल में रिकॉर्ड इज नॉट अ डेटा स्ट्रक्चर। रिकॉर्ड डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, रिकॉर्ड तो डेटा की टाइप है। बस समझाने के लिए मैं बच्चों को बोलता हूँ कि जब भी आपको कोई बोलेगा ना कलेक्शन ऑफ वैल्यू या मल्टीपल्स वैल्यू, मल्टीपल्स वैल्यू, मल्टीपल्स वैल्यू, और एरे के अंदर भी मल्टीपल्स वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है। अच्छा, एरे तो मेमोरी एड्रेस बनाता है, बट रिकॉर्ड इज अ डेटा टाइप। रिकॉर्ड इज अ डेटा टाइप, और ये तो एक डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब पूरा मेमोरी एड्रेस बनाएगा और उस मेमोरी में डेटा स्टोर करेगा। अच्छा, एरे में जो मेन पॉइंट, रिकॉर्ड में जो मेन पॉइंट है वो क्या है? इसमें डिफरेंट डेटा की टाइप को कंबाइन करके बना सकते हो, डिफरेंट डेटा की टाइप को कंबाइन करके बना लोगे आप। बट एरे में एक कंटेनर में सिंगल डेटा की टाइप डिफाइन होगी, सिंगल डेटा की टाइप डिफाइन होगी। तो बच्चों याद रखना, एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर विच स्टोर सिंगल डेटा टाइप, और रिकॉर्ड इज अ डेटा स्ट्रक्चर, रिकॉर्ड इज अ डेटा की टाइप जो मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर, मल्टीपल डेटा टाइप को मिला देगा। लाइक इंटीजर, रियल, इन दोनों को मिलाकर जो एक बनाओगे अपनी मजीद अपनी डेटा की टाइप, वो क्या कहलाएगी? रिकॉर्ड, ठीक है। तो रिकॉर्ड में क्या होता है? डिफरेंट डेटा टाइप। एरे में क्या होता है? सिंगल डेटा टाइप, ठीक है। आइए, यहाँ पर बच्चों ये कॉलम आपके पास गिवन है। इस कॉलम में C1 की डेटा की टाइप क्या रखी है? इंटीजर। C2 की क्या रखी हुई है? स्ट्रिंग। और C3 की क्या रखी हुई है? रियल। दैट मीन्स अलग अलग रखी हुई है ना। इसके लिए मैं आपको कहता हूँ भाई रिकॉर्ड बना के दो। क्या बना के दो बेटा? रिकॉर्ड। रिकॉर्ड डेटा की टाइप को डिक्लेयर करके दो। बच्चों जब भी तुम रिकॉर्ड बनाते हो ना, तो रिकॉर्ड बनाने के लिए तुम्हें हेडर में लिखना पड़ता है टाइप, और फुटर में लिखना होता है एंड टाइप। हेडर में लिखना होगा टाइप, फुटर में क्या लिखना होगा? एंड टाइप। बच्चों रिकॉर्ड बनाने के लिए यहाँ पर तुमने नाम उसका रख दिया रिकॉर्ड। तो एक्चुअल में ये पूरी जो नई डेटा की टाइप तुम बना रहे हो, उस डेटा के टाइप का नाम क्या रख दिया तुमने? रिकॉर्ड, ठीक है। अब अंदर इंडेंटेशन कर लो। कर दी बेटा। अब पहले कॉलम का नाम क्या है? C1। C1 की डेटा की टाइप क्या रखनी है? इंटीजर। तो मैं यहाँ लिखूंगा C1 कॉलन डेटा की टाइप क्या रखी? इंटीजर, ठीक है, एज इट इज। उसके बाद आएगा C2। तो C2 की डेटा की टाइप क्या होगी बेटा? स्ट्रिंग। फिर क्या आएगा? C3 की डेटा की टाइप क्या होगी? रियल। आ गई बात समझ में? तो एक्चुअल में ये तुमने एक अपनी डेटा की टाइप बनाई है, और उस डेटा की टाइप का नाम क्या रखा है? record। क्या नाम रखा? record। गॉट इट? आइए दोबारा लिख के देंगे। C1, यहाँ पर C1 की डेटा की टाइप क्या रखी हुई है? क्योंकि होल नंबर है तो इंटीजर। देख रहे हो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेफर टू एनी अदर डेटा टाइप। C2 क्या होगा बच्चों? C2 में आप स्ट्रिंग रखोगे, और C3 में आप क्या रख रहे हो बेटा? रियल।
सही है, शहरी का सारंगी बच गया। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये एक अपनी अपनी डेटा की टाइप आप बना रहे हो जिसका नाम है रिकॉर्ड। और डेटा की टाइप जब आप अपनी बनाते हो यानी कि रिकॉर्ड बनाते हो तो हेडर में लिखते हो टाइप और फुटर में क्या लिखोगे, एन टाइप। ठीक है। और ये सारी फील्ड्स को उसके हिसाब से डेटा की टाइप बना ली। ठीक है। तो एक्चुअल में रिकॉर्ड है क्या, रिकॉर्ड इज अ अपनी बनाई हुई यूजर की डेटा की टाइप जिसको तुम बोलते हो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जो रेफर करेगा दूसरी डेटा टाइप को। ठीक है। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में कंपोजिट डेटा टाइप और कंपोजिट डेटा टाइप में रिकॉर्ड होगा। इसको मैं आसान अल्फाज में अगर समझाऊं तो याद रखिएगा, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर एक आपके पास कंपोजिट होगी और कंपोजिट डेटा टाइप के अंदर आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका नाम है रिकॉर्ड डेटा टाइप। ठीक है। रिकॉर्ड में डिफरेंट डेटा टाइप आ सकती हैं, तो एक्चुअल में ये सिनेरियो है। ठीक हो गया, चलो। तो रिकॉर्ड में हम इस तरीके से रिकॉर्ड डेटा की टाइप बनाते हैं और इसको एरे में भी डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे, अभी बताता हूँ। अच्छा बच्चों, ये आपके पास एक पास पेपर का सवाल आया। अच्छा देखिए, इसको पहले मैं इसी को मैं एक जरा आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहता हूँ मैं आपसे कहता हूँ जल्दी से मुझे बताना। मैं आपसे कहता हूँ कि तुमने यहाँ पर जो रिकॉर्ड बनाया है इस रिकॉर्ड का नाम क्या है, आप बोलोगे सर रिकॉर्ड ही नाम है। मैं कहता हूँ इस रिकॉर्ड को डिक्लेयर कर दो, तुम्हारी डेटा की टाइप को डिक्लेयर कर दो किसी एरे में। किस में डिक्लेयर कर दो, एरे में। ये सवाल ही समझ नहीं आया, है ना। मैं कहता हूँ यार आसान करते हैं। एक एरे है जो बनी हुई है, उसका नाम है एरे वन। एरे वन का लोअर बाउंड है 1 से लेके 100 तक। ठीक है। और एक्चुअल में ये एरे ऑफ स्ट्रिंग थी। एक्चुअल में ये क्या थी, एरे ऑफ स्ट्रिंग। मेरा सवाल ये है कि आप मेक न्यू रिकॉर्ड डेटा टाइप, एक नई रिकॉर्ड डेटा टाइप बनाएं। ठीक है। फॉर दीज फील्ड्स, वो फील्ड्स मैं आपको गिवन दे रहा हूँ। इस फील्ड के लिए एक नई डेटा की टाइप बनाएं। और फील्ड में एक तरफ C1 आ रहा है और एक तरफ क्या आ रहा है, C2। यहाँ पर इंटीजर हैं और यहाँ पर स्ट्रिंग है। लेट सपोज आके लिखा। ठीक है। इसके लिए तुम जब रिकॉर्ड बनाओगे तो सिंपल है ना, तुम हेडर में लिखते हो टाइप और फुटर में लिखते हो एन टाइप। ठीक है। सबसे पहले ये बना रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। एक्चुअल में हम डिक्लेयर कर रहे हैं ना, एक्चुअल में वी आर डिक्लेयरिंग। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोई भी नाम रख दो रिकॉर्ड का। तो रिकॉर्ड का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम रख दिया R1। तो R1 इज द नेम ऑफ रिकॉर्ड। अब बच्चों पहले कॉलम का नाम क्या है, C1। तो मैं C1 यहाँ लिखूंगा और C1 की डेटा की टाइप इंटीजर है। C2 यहाँ लिखूंगा, C2 की डेटा की टाइप क्या है, स्ट्रिंग। है ना भाई। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। मैंने कहा भाई C1 C2, C1 की डेटा की टाइप होगी इंटीजर और C2 की डेटा की टाइप होगी स्ट्रिंग। सही है ना। ये तो तुमने एक रिकॉर्ड बना लिया रिकॉर्ड। ठीक है। इस रिकॉर्ड में आपने हेडर में बोला टाइप और फुटर में क्या बोल दिया, एन टाइप। और सारे कॉलम को देखते हुए आपने बना दिया। अब मेरा सवाल ये है कि जो तुमने एरे बनाई हुई है ना, एरे जो कि 1 से लेके 100 तक है, इसकी डेटा की टाइप तुम्हारी थी स्ट्रिंग। मैं कह रहा हूं इस स्ट्रिंग को हटाकर तुम अपनी रिकॉर्ड डेटा की टाइप से डिक्लेयर कर दो। क्या मतलब, सवाल लिख रहा हूं जरा देखो। एरे वन को डिक्लेयर कर दो, एरे वन को डिक्लेयर कर दो आप अपनी रिकॉर्ड की डेटा की टाइप से। बच्चों रिकॉर्ड डेटा टाइप का तुमने नाम क्या बनाया है, R1। तो रिकॉर्ड डेटा टाइप से आप इसको डिक्लेयर करके दिखाओ। यानी कि अब आपकी जो एरे है ना, इस एरे में एरे ऑफ क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा या इस रिकॉर्ड का नाम आएगा, इस रिकॉर्ड का नाम आएगा। यानी कि अब आप क्या लिखने वाले हो, आप लिखने वाले हो कि सर मेरी जो एरे है डिक्लेयर, आपकी एरे का नाम है एरे वन। एरे वन का लोअर बाउंड एज इट इज 1 से लेके 100 तक। और ये लाइन जो है ना एज इट इज आएगी, एरे ऑफ स्ट्रिंग नहीं आएगी।
आपकी अपनी बनाई हुई रिकॉर्ड की डेटा की टाइप आएगी एरे ऑफ R1, एरे ऑफ R1, एरे ऑफ R1। ठीक है बच्चों, सबको समझ आ गया ये? कोई मसला तो नहीं है? पक्की बात है? शाबाश। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिकॉर्ड जो तुम बनाते हो उसको एरे की डेटा की टाइप में भी डिस्क्राइब या डिक्लेयर कर सकते हैं। वो अब एरे वन की डेटा की टाइप आपकी नहीं रही, अब वो कंपोजिट डेटा टाइप यानी कि रिकॉर्ड बन गई है। और रिकॉर्ड का नाम क्या था बेटा? R1। क्या था? R1। गॉट इट? कोई मसला तो नहीं? चलिए, अब ये पास पेपर का सवाल है आपके पास, ये मैं आपको दिखाता हूँ। मई जून 22, वेरिएंट है 23। यहां पर वो आपसे क्या कह रहे हैं? कुछ भी नहीं कह रहा। कह रहा है कि भाई कुछ। चलो बच्चों, तो ये आपके पास एक सवाल है जो मई जून 22 वेरिएंट 23 के अंदर है, जिसमें आपसे कह रहा है प्रोग्राम विल स्टोर द अटेंडेंस डेटा अबाउट ईच एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। हर कंपनी के एम्प्लॉय के बारे में अटेंडेंस डेटा आ रहा है। उसके अंदर कुछ फील्ड्स हैं। फील्ड का नाम है एम्प्लॉय नंबर। एम्प्लॉय नंबर में इंटीजर नंबर स्टोर हुए हैं और आगे उसने बता भी दिया कि ऐसा हुआ। नेक्स्ट है आपके पास नेम। नेम के अंदर स्ट्रिंग वैल्यूज हैं। ठीक है। डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट जो है वो भी स्ट्रिंग है। बॉर्न। बॉर्न में बच्चों डेटा की टाइप डेट भी आ सकती है। हाँ, डेटा की टाइप एक डेट भी होती है। नेक्स्ट है जो अटेंडेंस। अटेंडेंस में पॉइंट वाले नंबर हैं। पॉइंट वाले नंबर को हम रियल कहते हैं। ठीक है। वो आपसे कह रहे हैं राइट अ सुडोकू टू डिक्लेयर द रिकॉर्ड डेटा स्ट्रक्चर। रिकॉर्ड अभी आपको पढ़ा है ना, रिकॉर्ड बनाने के लिए आपको ऊपर टाइप लिखना होता है और नीचे एन टाइप लिखना होगा। और वो आपसे कह रहा है जो आप रिकॉर्ड बनाओगे उस रिकॉर्ड का नाम रख देना एम्प्लॉय। क्या नाम रख देना? एम्प्लॉय। ठीक है। तो एक्चुअल में मैं हेडर में लिखूंगा टाइप और फुटर में लिखूंगा एन टाइप। ठीक है। हेडर में आ गया टाइप और फुटर में क्या आ गया? एन टाइप। बेटा इस टाइप का नाम क्या है? एम्प्लॉय। तो यहाँ पर एक्चुअल में आपके रिकॉर्ड का नाम भी एम्प्लॉय हो गया। आपके रिकॉर्ड का नाम क्या हो गया? एम्प्लॉय। ठीक है। अब यहाँ पर तुम लाइन ड्रॉ कर दोगे सारी फील्ड्स के लिए। पहली फील्ड का नाम होगा एम्प्लॉय नंबर, तो यहाँ पर आएगा एम्प्लॉय नंबर। ठीक है बच्चों। ठीक है। एम्प्लॉय नंबर में जो डेटा की टाइप स्टोर हो रही है वो होल नंबर है। होल नंबर को बोलते हैं इंटीजर। ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास है वो है नेम। तो बच्चों नेम की डेटा की टाइप जो आपके पास है वो क्या है बेटा? नेम की डेटा की टाइप है स्ट्रिंग। बिल्कुल आसान है ना ये तो। नेम की डेटा की टाइप है क्या? स्ट्रिंग। ठीक है। नेक्स्ट है जो डिपार्टमेंट। और डिपार्टमेंट की डेटा की टाइप भी क्या है? स्ट्रिंग। फिर नेक्स्ट है जो बॉर्न। तो बच्चों बॉर्न आ गया। और बॉर्न की डेटा की टाइप तो डेट हो गई। ठीक है, डेट। नेक्स्ट है जो अटेंडेंस। ये कॉलम है ना अटेंडेंस। और अटेंडेंस की डेटा की टाइप क्या हो गई बेटा? रियल। है ना? दैट मीन्स आपने अपनी डेटा की टाइप बना दी है और उस अपनी डेटा की टाइप को तुमने नाम रखा एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय को हम क्या बोल रहे हैं? रिकॉर्ड बोल रहे हैं। ठीक है। अब इस एम्प्लॉय को आप किसी एरे में भी डिफाइन कर सकते हो, याद रखना। चलो, तो यहाँ पर वो आपसे यही कह रहा है। कह रहा है पार्ट बी में एक 1D एरे और 1D एरे में स्टाफ। 1D एरे का नाम क्या है बच्चों? स्टाफ। स्टाफ में कितने एलिमेंट है? 500। और इस 500 की जो डेटा की टाइप है ना वो एम्प्लॉय रिकॉर्ड है, यानी कि उसकी डेटा की टाइप का नाम हम एम्प्लॉय रखेंगे। मैंने पीछे आपको कराया भी था कि एरे की जो डेटा की टाइप है वो आप रिकॉर्ड को भी बता सकते हो। अच्छा, अब मैं वो आपसे कह रहे हैं रिकॉर्ड, सॉरी, वो आपसे कह रहे हैं सूडो कोड लिख के दें और सूडो कोड जो है वो डिक्लेयर करें स्टाफ एरे। तो हमने कहा जरा देखें। हम यहाँ पे लिखेंगे डिक्लेयर। डिक्लेयर एरे का नाम क्या है? स्टाफ। तो मैंने कहा STAFF स्क्वायर ब्रैकेट आएगा 1 से लेके कहाँ तक बेटा? 500 तक। और आगे बच्चों एरे ऑफ डेटा की टाइप। एरे ऑफ डेटा की टाइप क्या रखनी है?
भाई डेटा की टाइप आपको रखनी है एम्प्लॉय, क्योंकि सवाल में उसने बोला है आप अपनी डेटा की टाइप नहीं रखेंगे, जो आपने ऊपर रिकॉर्ड बनाया ना उस रिकॉर्ड को इस एरे की डेटा की टाइप रख दो, यानी कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप रख दो एम्प्लॉय। आगे बात समझिए। तो आपकी जो एरे स्टाफ, उस स्टाफ की डेटा की टाइप क्या है? आपकी खुद की बनाई हुई डेटा की टाइप है, यानी कि रिकॉर्ड इज अ डेटा टाइप। व्हाट इट ना, कोई मसला तो नहीं है बच्चे? 2 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, अब आप आ जाए पार्ट बी के अंदर। वो कह रहा है देयर आर मैनी रिकॉर्ड इन दिस एरे एंड देयर कैन बी एन एम्प्लॉय इन द कंपनी। आगे वो आपसे कह रहा है इन दिस केस सम रिकॉर्ड ऑफ द एरे विल बी अनयूज। अच्छा, कुछ रिकॉर्ड जो हैं वो अनयूज हैं। Why it is a good practice to have a standard way of indicating unused array element। मतलब आपसे कह रहे हैं कि भाई unused array element को बच्चों हम लोग मोस्टली कभी स्टार से कर देते हैं, ये बात मैंने array में बताई थी। unused array element को हम लोग जीरो कर देते हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि क्यों तुम लोग unused array element को किसी नंबर से किसी भी वैल्यू से उसको यूज करा देते हो, क्यों? तो भाई पहला, अनयूज एलिमेंट को हम इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी उस सारे एलिमेंट्स पे हम स्टार पुट कर देते हैं या कुछ और पुट कर देते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? अनयूज एलिमेंट्स में बी रिकॉग्नाइज व्हेन सर्चिंग, है ना? अनयूज एलिमेंट्स को हम आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, मे बी रिकॉग्नाइज, अनयूज एलिमेंट्स में बी रिकॉग्नाइज व्हेन सर्चिंग। जब हम सर्च करा रहे होंगे तो हमें पता लग जाएगा कि भाई अगर स्टार है तो स्टार का मतलब यहाँ पे कोई डेटा ही नहीं आया, व्हेन सर्चिंग। ठीक है ना? चलो, पार्ट इसके अंदर क्या करें? गिव वन वे ऑफ इंडिकेटिंग एन अनयूज रिकॉर्ड इन द स्टाफ एरे। मतलब स्टाफ एरे में वो कौन सा रिकॉर्ड है जो यूज नहीं हुआ, कोई एक तरीका बता दें। कैसे पता लगेगा बच्चों हमें? बताओ। हम ये भी कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई इम्पॉसिबल फील्ड कौन सी होगी। हम बोल सकते हैं, देखो मल्टीपल तरीके हैं कि भाई यूज नहीं हुआ। पहला तरीका क्या है कि यार आप एक ऐसी वैलिडेशन लगा दो कि एम्प्लॉय नंबर अगर 1 से छोटा है तो इसका मतलब है वो यूज नहीं हुआ, वैलिडेशन होगी ना। अगर एम्प्लॉय नंबर 1 से छोटा है तो वो यूज नहीं हुआ। या आपका जो एम्प्लॉय का नेम है अगर ये एम्प्टी होता है, अगर एम्प्लॉय का नेम जो है और ये एम्प्टी होता है, ठीक है, अगर एम्प्लॉय नेम बच्चों एम्प्टी होगा तो भी ये यूज नहीं हुआ। मल्टीपल तरीके, कोई भी एक तरीका आप लिख सकते हैं। और डेट ऑफ बर्थ जो है वो अगर एम्प्टी हो तो भी नहीं होगा, और अटेंडेंस अगर जीरो हो तब भी ये यूज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस स्टाफ एरे के अनयूज रिकॉर्ड को आप ये कह सकते हो कोई भी एक तरीका। क्या? एन एम्प्लॉय नंबर, क्योंकि 1 से बड़ा है तभी उसके अंदर डेटा आएगा ना। अगर एम्प्लॉय नंबर नाम की जो फील्ड है, अगर एम्प्लॉय नंबर नाम की जो फील्ड है, अगर एम्प्लॉय नंबर नाम की जो फील्ड है वो 1 से छोटी हो, ठीक है, वो 1 से छोटी हो, या एम्प्लॉय नेम के अंदर भी क्या है बेटा, एम्प्टी आ जाए। अगर एम्प्लॉय नेम के अंदर भी एम्प्टी लिखा हुआ है तो दैट मीन्स कि भाई ये यूज नहीं हुआ, दैट मीन्स कि यूज नहीं हुआ। गॉट इट? तो बच्चों ये आपके पास मई जून 22 के अंदर ऐसा सवाल आया था रिकॉर्ड का, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। कोई मसला तो नहीं है बच्चों? चैट पे बताओ। चलें, अब मैं अगले सवाल के पास ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूँ बच्चों। ये बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है, ये है अक्टूबर नंबर 22 9618। ठीक है, आइए बच्चों इस सवाल को हम देखते हैं। इस सवाल में वो कह रहे हैं दो अलग अलग वनडी एरे इस्तेमाल हो रही हैं। एक का नाम है एरर कोड, एक का नाम है एरर कोड। एरर कोड में 1 से लेके 100 तक के हैं आपके पास और इंटीजर वैल्यूज हैं। दूसरा है बच्चों आपके पास एरर टेक्स्ट, और एरर टेक्स्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग है। ठीक है,
यहाँ पर उसने कहा कि भाई मैंने दो अलग अलग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप यानी कि रिकॉर्ड स्ट्रक्चर बना दिया है, और रिकॉर्ड स्ट्रक्चर का नाम उसने रखा है एरर कोड, जिसमें जिसमें एक फील्ड का नाम है एरर कोड जो स्ट्रिंग है, और एक है एरर टेक्स्ट वो भी स्ट्रिंग है। ये क्या बातें कर रहा है भाई? एरर कोड को ऊपर इसने बोला कि वो इंटीजर है, और यहाँ पर इसने बच्चों स्ट्रिंग बना दिया, तो गलती तो आपको यही मिल गई ना कि इट शुड बी इंटीजर ना, ये तो गलत है ना। एरर कोड क्योंकि 1 से लेके 800 तक है, तो एरर कोड को स्ट्रिंग नहीं आना चाहिए था, इंटीजर आना चाहिए। हाँ, और यहाँ पर ओ अच्छा सवाल भी ये पूछ रहा है, स्टेट द एरर इन दिस डिक्लेरेशन। तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे? एरर कोड, एरर कोड शुड बी इंटीजर, एरर कोड को इंटीजर होना चाहिए था। ठीक है। अब वो आपसे कह रहा है कि भाई दो बेनिफिट बताएं सिंगल एरे ऑफ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यानी कि आप जो एरे बनाते हो, सुनना, वो आपसे कह रहा है बेनिफिट बताएं, जो तुम एरे बनाते हो उस एरे में इंटीजर रियल कैरेक्टर बूलियन स्ट्रिंग के अलावा जो तुम रिकॉर्ड को डिक्लेयर कर देते हो उसके फायदे बताएं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के, यानी कि रिकॉर्ड को जो तुम एरे में डिफाइन कर देते हो उसके क्या फायदे हैं। पहला फायदा तो ये हो गया कि भाई एक एरे में मल्टीपल डेटा की टाइप को हम बता सकते हैं, है ना। एक फायदा क्या हो गया, एक एरे में मल्टीपल डेटा के टाइप को हम बता सकते हैं। दूसरा फायदा बताओ भाई। पहला क्या हो गया कि मिक्स डेटा की टाइप, यानी कि मल्टीपल डेटा की टाइप आप एक एरे में डिफाइन कर सकते हो। और दूसरा, इजी टू मैनेज और इजी टू डीबग, इजी टू अंडरस्टैंड या सिंप्लीफाई टू अंडरस्टैंड ना, सब चीजें एक ही कंटेनर के अंदर आ जाएगी। ठीक है। तो भाई अगर आप किसी एरे में, सिंगल एरे के अंदर अगर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को जो आप डिस्क्राइब कर रहे हो उसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि अगर आप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को नहीं करोगे तो एरे के अंदर एक ही एलिमेंट होगा। तो इसका मतलब ये हो गया एरे ऑफ रिकॉर्ड्स कैन बी स्टोर मिक्स्ड डेटा टाइप, है ना। एरे ऑफ रिकॉर्ड, वो एरे जो रिकॉर्ड से डिक्लेयर हो गई, एरे ऑफ रिकॉर्ड कैन स्टोर, स्टोर क्या देते हैं, स्टोर मिक्स डेटा टाइप। बच्चों मिक्स का मतलब क्या? मल्टीपल डेटा टाइप। मिक्स, मिक्स ज्यादा सही है। मिक्स का मतलब है एक कुछ और होगा और एक कुछ और होगा। ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, जब तुम इसको किसी भी एरे में, मैं डायग्राम भी बना देता हूँ, किसी भी एरे में जो डेटा के टाइप रिकॉर्ड से डिक्लेयर कर देते हो तो उसका फायदा क्या हो जाता है? ये इजी हो जाता है, प्रोग्राम इज इजियर टू डिजाइन, वरना अलग अलग एरे बनानी पड़ेगी। प्रोग्राम इज इजियर टू डिजाइन, सही है, या मेंटेन। ठीक है, ये अक्टूबर नवंबर 22 का सवाल है। नेक्स्ट आएगा, वो आपसे कह रहे हैं कैसे डिक्लेयर करते हैं किसी भी एरे में एक रिकॉर्ड को, जरा बताएंगे मुझे? हाँ, राइट द डिक्लेरेशन फॉर द सिंगल एरे इन सूडो कोड। ठीक है, हमने बोला अभी बता देते हैं। बच्चों फॉर एग्जांपल, आपने आपने जो रिकॉर्ड बनाया उसका नाम है एरर रिकॉर्ड। ठीक है, तो मैं एरे में इसकी डेटा की टाइप इस्तेमाल करूंगा, एरर रिकॉर्ड की, याद रखिएगा। तो बच्चों मेरी एरे का नाम क्या है? ढूंढूं ढूंढूं ढूंढूं, मेरे यहाँ सिंगल नहीं है, नहीं है। भाई देखो, कोई नाम दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ ना। देखो अब आप बोलोगे सर ये दो दिए हुए, नहीं भाई ये दो तो इस फील्ड के नाम है ना। उसने बोला एक एरे है एरर कोड, और एरर कोड तो एक्चुअल में यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है, और ये एरर टेक्स्ट है वो भी यहाँ इस्तेमाल हो रही है, और इन दोनों को मिलाकर आपने एक रिकॉर्ड बनाया उसका नाम है एरर रिकॉर्ड। तो एक्चुअल में आप इन दोनों के नाम इस्तेमाल नहीं करना, आपको एक अलग से एरे बनानी है। ठीक है, उस एरे में कितने एलिमेंट्स हैं ये देखो, उस एरे में कितने एलिमेंट्स हैं बेटा, क्योंकि इन दोनों एरे के अंदर 500 एलिमेंट है। नहीं, बोथ एरे कंटेन 500 एलिमेंट। हाँ बिल्कुल, दोनों एरे यानी कि जो ये वाली रिकॉर्ड वाली एरे हैं दोनों एरे के अंदर 500 एलिमेंट है। तो जो मैं अपनी नई एरे बनाने जा रहा हूँ उसका नाम लिख देता हूँ एरर, क्योंकि सवाल में मेंशन नहीं है। और एरर में 1 से लेके 500 एलिमेंट होंगे। और एरर नाम की जो डेटा की टाइप होगी उसकी डेटा की टाइप क्या होने वाली है बेटा? एरर रिकॉर्ड। क्या होने वाली है? एरर रिकॉर्ड। आ जाओ, डिक्लेरेशन करें सिंगल एरे, तो हम बोलेंगे भाई डिक्लेयर, जो तुम एरे बना रहे हो उसका नाम तुम अपनी मर्जी से सोचो। तो मैंने बोला भाई एरर नाम का मेरी अपनी मर्जी है। सवाल में लिखा हुआ है हर एरे के अंदर 500 एलिमेंट है, तो मैंने कहा 1 से लेके 500 एलिमेंट। और आगे लिखा हुआ है एरे ऑफ, डेटा की टाइप आपको रिकॉर्ड वाली रखनी है, सही।
डेटा की टाइप आपको रिकॉर्ड वाली रखनी है, और जो तुम्हारा रिकॉर्ड है बच्चों, उस रिकॉर्ड का नाम क्या है? एरर रिकॉर्ड। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? एरर रिकॉर्ड। अभी बात सुनो। एरर रिकॉर्ड। तो एक्चुअल में ये डेटा की टाइप यहाँ पर आई है। एक्चुअल में आपने एक एरे बनाई है, और उस एरे का नाम है एरर, जिसमें 500 एलिमेंट है, और उसकी डेटा की टाइप आपने नहीं बनाई, उसकी डेटा की टाइप रिकॉर्ड है। उसकी डेटा की टाइप रिकॉर्ड यानी कि एरर रिकॉर्ड है। सही है बच्चों? मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। कोई मसला तो नहीं है? चलो। तो बच्चों, इस तरीके से आपके पास रिकॉर्ड डेटा स्ट्रक्चर, रिकॉर्ड डेटा टाइप को मैंने डिस्क्राइब कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। और थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।